गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति की मूलभूत अगर उसका कोई गुण है, व्यक्ति का मूलभूत अगर कोई गुण है तो उसको कहते हैं आस्तिकता। उसको कहते हैं आस्तिकता। इसी ने व्यक्ति की जीवन शैली का निर्माण किया है। आस्तिकता के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन शैली का निर्माण करता है। परमार्थ की निष्ठा या स्वार्थ की बुराई, वो इसी पर टिकी हुई है। पहले एक बात जानने की आवश्यकता है, परमार्थ क्या है। मोटे तौर पर तो आदमी ये कहता है, जो दूसरे की भलाई में अपने आप को लगाता है उसको परमार्थ कहते हैं। परंतु इसमें एक बात और जोड़ लें, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, बेटा बात समझ नहीं आए तो पूछना। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अपने आप को लगाना परमार्थ कहलाता है। उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए आपका। इसी को परमार्थ परायणता कहते हैं। परमार्थ, दोबारा से बोल रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसने कर्म में अपने आप को लगाया, दूसरा व्यक्ति, दूसरा उदाहरण इसका यह है, हां बेटी वही बता रहा हूं, तुम सारा दिन काम करते हो, मैं नहीं कह रहा स्वार्थ करते हो, भलाई करते हो। किसका भला करते हो? अपने घर का भला करते हो। रीटा, इतनी बात समझ आ गई होगी कि तुम सारा दिन जो भी काम करते हो स्वार्थवश नहीं करते, मैंने हटा दिया उसको, और जो करते हो अपने परिवार की भलाई के लिए करते हो। पर लाडली बेटी एक बात को देखना, आपका कर्म कहां पर खप रहा है, जो उद्देश्य है क्या वो सर्वश्रेष्ठ है? अब यहां मैं भी एक बात भी कहूंगा, आप उसे छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, तो अगला बात आप कहेंगे कि हमारा काम नहीं चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो बेटी वो जो तुम कर रहे हो वो तो घर चलाने के लिए कर रहे हो। अब मैं दोबारा से एक बात जोड़ रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जो भी आपके संपर्क में है, चाहे वो आपके रिश्ते में ही है, उनके लिए जो कुछ आप कर रहे हैं वो परमार्थ है। अब बेटा ये भी पूछ ले क्यों जरूरी है, जब इतना पूछा तो ये भी पूछ ले क्यों जरूरी है। अब सुन लीजिए क्यों जरूरी है। एक गेंद को आप दीवार पर फेंक करके मारिए,
वो गेंद कहां जाएगी? वो गेंद लौट करके आपके पास वापसी आ जाएगी। अगर आप सर्वश्रेष्ठ के उद्देश्य के लिए कर्म को कर रहे हो, परमार्थ के लिए कर रहे हो, तो वो लौट के कहां आएगा? आपकी बुद्धि को ही श्रेष्ठ बनाएगा। आपकी ही बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगा। बोलो, सबको इतनी बात समझ आ रही है? काशी नगरी को रोग लग गया। काशी नगरी को रोग लग गया, बीमारियां लग गई। विश्वनाथ ने जिसे अपने हाथों से बनाया, विश्वनाथ ने जिसको अपने हाथों से बनाया और उसमें शिव और पार्वतियों को बसाया। मैं एक बात पूछ रहा हूं, निर्माण कर्ता में या कहिए निर्माण में निर्माता के गुण होते हैं या नहीं होते हैं? बेटा दोबारा बोल रहा हूं, जो बोला है उसको सोचना। भगवान ने जब इच्छा पैदा की तो उससे पैदा हुई प्रकृति। और प्रकृति दो भाग में टूट गई। उससे हुए नर और नारी पैदा। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। दोबारा कह रहा हूं, जब तक भगवान की इच्छा इस संसार में गुण के रूप में काम कर रही है, बगैर प्रकृति के आप साकार या आकार को नहीं पैदा कर सकते। यानी कि चेतना को आकार में अगर बांधना है तो वो प्रकृति है। अब बेटा एक बात अच्छे से समझ लीजिए, नारी ये शरीर का खोल नहीं है, परंतु इसके अंदर विचरण करने वाली शक्ति वो नारी है। वो एक स्वभाव है, वो एक गुण है। नारी का अपना स्वभाव और अपना गुण होता है और नर का अपना स्वभाव और अपना गुण होता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो टूटी हुई प्रकृति आपस में मिलने के कारण पूर्ण हो गई। अब जो बात मैं परमार्थ की बात आपसे कर रहा हूं, आस्तिकता की बात कर रहा हूं, दोबारा से बोलिए, अपने रिश्तों के बीच में वो आस्तिकता होनी चाहिए। अगर वो आस्तिकता है और वो कर्म के रूप में परिणित हो रही है, मैंने कहा आस्तिकता का मतलब है सर्वश्रेष्ठ कर्म परमार्थ के लिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अब इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। मैंने गेंद को दीवार पर मारने की बात कही है और वो लौट करके आपके पास आती है। अगर ये परमार्थ के श्रेष्ठता के गुण, श्रेष्ठ कर्म करने के गुण होंगे आपके अंदर, तो निखार आपकी प्रकृति में आएगा कि नहीं आएगा? सबसे नजदीक के रिश्ते आपके परिवार के रिश्ते हैं, एक से एक बढ़ करके हैं। और अभी मैंने कहा सुबह से शाम तक जो तुम करते हो, मैंने मना कर दिया कि स्वार्थ के लिए नहीं करते। पर तुम ही बताओ, तुम ही कह रहे हो, मैंने अपनी तरफ से कहा, तुमने नहीं कहा, पर मैंने कहा है, अगर उसको हम करना छोड़ दें
तो हमारा काम नहीं चलेगा। अर्थात बेटा मान लीजिए इस बात को, वो आपका स्वार्थ है, और स्वार्थ गुण अगर काम कर रहा है तो स्वार्थ से स्वार्थ ही पैदा होगा। मैंने कहा गेंद को दीवार पर मारते हैं तो लौट करके अपने पास आती है, और हमको स्वार्थी बनाती है। परंतु इसी में ही दोनों चीज छुपी हुई हैं। कल नेहरू विहार से मोनिका को मैं समझा रहा था एक बात। भगवान रूठा हुआ है। मैंने उससे कहा भगवान रूठा हुआ है। अब सच बताओ, अगर भगवान ही रूठ गया तो दुनिया कैसे चलेगी? बेटा सही बताओ, अगर भगवान ही रूठ गया तो दुनिया कैसे चलेगी? भगवान में ना मनने का गुण है ना रूठने का गुण है, पर भगवान में श्रेष्ठता का गुण है। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा, अपने कर्म को तोल लें, अपने कर्म को तोल लें। कैसी बात समझ आई? स्वभाव अपना रूठा हुआ होता है, भगवान का नहीं। अगर भगवान के वो गुण जो आत्मा के गुण हैं, लाड करके सबको कह रहा हूं, तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं बोलती है? जिस काम में वो परिणाम भोगने के लिए कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। वो साथ के साथ न्याय करती रहती है। काम कर लीजिए, साथ के साथ न्याय करती है। अगर अपनी शक्तियों को मजबूत बनाना है तो गंदगी को बाहर निकालना होगा। गंदगी ही हमारी कमजोरी है। बोलो बेटा, बात सही समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं आगे तब चलूंगा, नहीं तो मैं बढ़ता जाता हूं, बताता जाता हूं, बढ़ता जाता हूं। पता नहीं कुआं में पानी डालने की तरह से वो कौन से नर्क में चला जाता है, लेवल वहीं रहता है। बोलिए, आपको यहां तक बात समझ आई? अगर आप काशी नगरी को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, कल मैंने आपसे कहा था कि एक महिला झाड़ू पोछा करके अपने घर को बंद करके पारिवारिक कार्य के लिए कहीं चली जाती है, और कुछ समय के बाद 5-10 घंटे के बाद लौट करके आती है। खिड़की दरवाजों से जो आई धूल उसकी उंगली को लग जाती है, तो वो देखते के साथ कहती है तो मेरा घर तो गंदा है। उसकी अंतरात्मा कहती है कि सफाई कर जल्दी से। अब मैं ये कह रहा हूं, काशी नगरी गंदी हो गई। और कल मैंने बताया था, जब परमात्मा को ही क्रियाशील होने के लिए अपनी प्रकृति को 2 जगह तोड़ना पड़ा। मेरे लाडलो मुझे बताओ, अगर नहीं तोड़ता तो ये संसार कैसे बसता? नर नारी ही तो, उसकी 2 प्रकृतियां ही तो उसको बसा रही हैं। और मैंने ये भी कहा था, वो स्वयं ही इस खोल में बैठा हुआ है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं। प्रकृति के रूप में वो ही इसके अंदर बैठा हुआ है और सूक्ष्म रूप से इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हर पल हमारा इंतजार करता है कि तू मेरा साथ कब लेगा। देगा नहीं कहा है, तू मेरा साथ कब लेगा तत्पर है। तुम अपना साथ तुम्हें देने के लिए तत्पर है।
उसके यहां अच्छा करो बुराई करो कोई इंकार ही नहीं है। हाँ बेटा, निचेष्ट तो तब रहेगा, एक बात समझ लें, नारी की प्रकृति में पुरुष के प्रति इच्छा ही नहीं है और पुरुष की इच्छा नारी के प्रति नहीं है। तो जो प्रकृति है उसमें चेतना है, वो चेतना की निष्क्रियता है, निचेष्ट हो जाएगी, उसमें चेष्टा नहीं रहेगी। अब यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं, अपने रिश्ते को गंदा मत करिए। मैं इशारे से कह रहा हूं बेटा, अपने रिश्ते को गंदा मत करिए। बेटा फिर तीसरी बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? मां बाप का अपने बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है? अगर आप देखें सच्चाई को तो स्वार्थ का रिश्ता होने के कारण बच्चे अपने मां बाप को दुख दे रहे हैं। उनकी प्रकृति में तो भगवान मां और बाप और गुरु, मां बाप और गुरु तीन में भगवान होता है। साकार भगवान के अवतार होते हैं वो, और ये भगवान प्रदत्त ही है। मैं बेटा लाड करके कह रहा हूं, मां बाप और गुरु साक्षात भगवान का अवतार हैं। उनमें भगवान का अंश कितना क्रियाशील है ये बात अलग है। मोहवश, लोभवश, कामवश, क्रोधवश वो क्या करते हैं, परंतु मैं तो संतान की बात कह रहा हूं। अभी योगेश ने लिखा मर्यादित। अब बताइए, क्या ऐसे जवाब नहीं दे रहे कि उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कारने लग जाती है और कहते हैं किसके लिए जीवन जी रहा है? बेटा उस चीज को भी बहुत बारीकी से देखिए। वही जो वो रोज कर रहे हैं, अगर उनका कर्म श्रेष्ठ उद्देश्य में जा रहा है तो मुक्ति मिल रही है, और वही जो कुछ वो कर रहे हैं अगर वो स्वार्थ में जा रहा है तो वो नरक में जा रहे हैं। अपने माता पिता को अगर आप स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो रिश्ते को श्रेष्ठ बनाएं, रिश्ते को श्रेष्ठ बनाएं। बेटा बिल्कुल प्रकृति के अनुसार है। इस पिंड में जो आकर के समाई है वो प्रकृति है। मेरी अंदर की इच्छा भी तृप्त नहीं हो रही। इस श्रेष्ठता को कल फिर समझाऊंगा। बेटा मैं तो तुम्हारे अंदर घुस जाना चाहता हूं, भर देना चाहता हूं सब तुम्हारे अंदर। तुम्हारी प्रकृति को ओतप्रोत कर देना चाहता हूं। ध्यान मुद्रा। प्रकृति से अपनी काशी नगरी को अलग करिए। एक बात मैं अपनी अनुभूति के आधार पर आपको कह देना चाहूंगा, ये सब लीला जो अभी मैंने कहा है, जो 29 मार्च 25 की बात मैंने करी है, क्या धरती को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है या नहीं है? जवाब दीजिए। आदमी इतना कमजोर हो चुका है, अपने कर्म को कारण, गंदगी के कारण इतना कमजोर हो चुका है। जो काशी नगरी के रोग की बात कही है, आज हर आदमी कलह और रोग से पीड़ित है, कलह और रोग से पीड़ित है।
मुझे जो लग रहा है अंदर से, मुझे जो एहसास हो रहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, 29 मार्च को ये एनर्जी जो सूर्य में विस्फोट के कारण पैदा हुई है, ये धरती पर आएगी। जितने दुख, जितनी बीमारियां, जितने रोग, जितनी कलह हैं, सबको मिटा देगी। हाँ तिवारी जी, ये सबको मिटा देगी। कोई रोगी नहीं रह जाएगा, कोई किसी तरह का मल विक्षोभ नहीं रह जाएगा। ये आपको पवित्र बना देगी, श्रेष्ठ बना देगी। पर तिवारी जी एक बात बताओ बेटा, अगर श्रेष्ठ बनना है तो उस गुण को अपने में धारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उस गुण को जो ऊपर से आ रहा है, योग, जो जिसमें वो गुण होगा, वो उसको आगे बढ़ा देगा। बाबा राम, मैं तुमसे ही सवाल कर रहा हूं बेटा, लिखिए। तुम किसान हो, एक पौधा कमजोर है और उसकी जड़ पर आप यूरिया रख दीजिए। एक पौधा कमजोर है और उसकी जड़ पर आप यूरिया रख दीजिए, तो वो पौधा जड़ जाएगा, मर जाएगा। अगर पौधा मजबूत है, उसकी जड़ें मजबूत हैं और सीमित मात्रा में, सीमित उसमें भी और सीमित इसमें भी आपने रख दिया, तो वो एक साथ घबरा करके आएगा। बोलो हां या ना? वो भगवान इस समय इस संसार को, ब्रह्मांड को अपनी अलग से ऊर्जा दे करके, अपनी अलग से ऊर्जा दे करके इन दुखों और बीमारियों से अलग निकालना चाहता है। बेटा अगर हां कर रहे हो तो दावे के साथ एक बात कह रहा हूं, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। शोर मचा करके कह रहा हूं, तुम्हारे काम आएगा। हां योगेश, ठीक लिख रहे हो। अवशोषित तो वो शक्ति को, अवशोषित तो शक्ति ही करेगी। अगर शक्ति नहीं है तो वो समाएगी किसमें? प्रकृति ही उसको झेल सकती है, और जिसकी प्रकृति नहीं झेलेगी, मैं अगला शब्द नहीं बोलूंगा, वो आप बोल लीजिए। अगर आपकी प्रकृति झेलेगी, गुरुदेव ने हमें दो चीज दी है, गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए दो चीज दी है। गायत्री मंत्र दिया है और यज्ञ दिया है, दो चीज दी है। जो गायत्री मंत्र और यज्ञ के साथ जुड़े रहेंगे, उनका बाल बांका नहीं होगा। वो शक्ति आएगी और उनमें समा जाएगी, उनके सब रोग, शोक, कलह सब दुनिया से मिट जाएंगे, वो सुखी हो जाएंगे। पर बेटा यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अगर श्रेष्ठता नहीं है, उस गंदगी के कारण वो तुम्हें भून देगी। वो शक्ति जो आ रही है वो उसको भून देगी, बर्बाद कर देगी। तोल करके देख लीजिए दोनों बातों को। अगर मेरी बात समझ आ रही है, अब केवल 4 महीना बकाया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीना आपके पास बकाया है। जो केवल नाम मात्र के लिए जुड़े हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो खुद अपने आप जिम्मेदार होंगे। आप अपने मुंह को बंद मत रखना। मैं एक बात कहूं, माताजी ने एक बात कही थी,
लल्लू, तू अपनी घरवाली से तो बहुत लड़ लेता है, और पता नहीं अंदर से कहां से तेरे पास शब्द आते रहते हैं और तू उसके साथ लड़ाई लड़ता रहता है। परंतु एक लड़ाई हमने भी दी है, माताजी कह रही हैं, एक लड़ाई हमने भी दी है जो युग के लिए लड़नी है। अरे तू मुंह तो खोल, उल्टा सीधा तो बोल। तेरी प्रकृति में हम समा जाएंगे, माताजी ने कहा है ये, तुम्हारी प्रकृति में हम समा जाएंगे। लड़ने के लिए बोलना तुझको आता है, सर्जन तुझसे हम करा लेंगे, पर तू कर तो सही। आदमी बहानेबाजी कर रहा है, आदमी बहानेबाजी कर रहा है, समय को टाल रहा है। दो आदमियों को मैं सख्ती से कह रहा हूं, रामेश्वर लाल सोनी जो लाइन पे हैं इस समय, मेरी बात को सुन रहे हैं, कुछ ऐसा करके जाओ, नहीं पता कितने दिन का जीवन है। युग में आपका कर्म समा जाए, आपकी भी साझेदारी हो जाए। और दूसरी तरफ बाबा राम के ग्रुप को भी कह रहा हूं, कर लीजिए, नहीं तो पछताएंगे। पवन ध्यान की बात कह रहा है, ध्यान की तरफ चलिए, ध्यान का ही समय कट रहा है। कल समझाऊंगा। और ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, अपनी कांसी को अपने से अलग करें। ध्यान में अपनी कांसी को अपने से अलग करें। दोष दिखाई देंगे, परमार्थ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, परमार्थ करना है, श्रेष्ठ बनाना है। परमार्थ समाज में, परिवार में, समाज में श्रेष्ठता अपने अंदर निखार, अपनी प्रकृति में निखार। गहरी लंबी श्वास। ओ अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। ओ
स्वार्थ को हटाइए, परमार्थ को जगाइए, समर्पण जगेगा। इसी से समर्पण जगेगा। ओ शीशे में अपने चेहरे को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर कोई खुश हो, प्रसन्न हो, तो वो प्रसन्नता नहीं है, वो शरीर की सुंदरता है जो आपने नहीं, ईश्वर प्रदत्त है। अपनी सुंदरता को देखें शीशे में। शरीर की सुंदरता नहीं, मन में अपनी सुंदरता को देखें। ओ रगड़कर छुटाएं गंदगी को, काशी नगरी को पवित्र बनाएं। ध्यान का प्रभाव लौट करके आपके पास ही आएगा। पवित्र बनाएं अपने आप को, औपचारिकता पूरी ना करें, चेहरा दिखा करके भाग जाने की वृत्ति को ना रखें। पंद्रह 1500 व्यक्ति इस लाइव को देखते हैं, ये मेरा फोन बताता है, और इस समय 31 व्यक्ति हैं, तो 1470 वही हैं जो चेहरा दिखा रहे हैं। वो ही जाने। अपने यहां से जगाइए, अपने यहां से श्रेष्ठता को यहां से जगाना होता है। जब श्रेष्ठता के लिए समर्पण आएगा तभी आप जगेंगे। मैंने कहा भगवान कभी नहीं रूठता है।
उदासीन अपनी चेतना होती है, अश्रेष्ठता के कारण उदासीन अपनी चेतना होती है। और मैंने अभी कहा था भगवान तो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। जरा बदल करके तो देखिए अपने आप को, सच्चाई पर चल के तो देखिए। ओ कान खोल करके सुन लेना। योगेश ने अभी लिखा है, मैं भी कह रहा हूं, प्रभु की तरफ बढ़ाया गया एक कदम, आत्मा की श्रेष्ठता, इस काशी नगरी की श्रेष्ठता, यही सफाई है। ओ वैसी ओम ओम ना करें, भावना को मिलाएं साथ में। ओ
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तेरह तारीख को गंगा विहार में एकादशी के उद्यापन सामूहिक रूप से कर रहे हैं। 12 को वो अपना व्रत करेंगे और 13 को उसका पारायण करेंगे। जो कोई भी अपना अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूर्ण उद्यापन करना चाहते हैं, वो अपनी सूचना दे दें, योगेश को बता दें। दूसरा, हम बाहर से किसी पंडित को नहीं बुला रहे हैं। हम गुरुदेव की संतान हैं। हमारे गुरु से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। गुरु के कारण आप सब ब्राह्मण हैं। इसलिए आपके लिए ही भोजन की व्यवस्था, पारायण में भोजन की व्यवस्था आपके लिए ही रखी है। गुरुदेव का ज्ञानामृत उसमें दान के रूप में बांटा जाएगा। आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए सब वहां पर आ जाएं। आज की बात समाप्त।